हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश यादव। बच्चों, चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, क्लास 10th। बुक कौन सी थी आपको पता है? डॉक्टर मनोहर NCERT। तो मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर चालू किया था। त्रिकोणमिति चैप्टर में मैंने 8वां ए मैंने आप क्लियर किया। आज इसी का 8B है। चैप्टर आपका है 8B। ये आपका पार्ट 1 है। तो इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें कुछ आपको साइन 0 अंश का मान, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब को मान आपको बताऊंगा। एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से देखिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो मान होता है आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। आप एक नियम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि साइन, यहाँ पर साइन लिखा है, फिर यहाँ पर कास, साइन कास, फिर यहाँ पर टैन, यहाँ पर काट, साइन थीटा, कास थीटा, काट थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कासेक थीटा। ये आपका साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, ये लिखा हुआ है। तो आप इसको देखिए, ये लिखा हुआ है मान। तो जो आपको मान होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि थीटा है, जो मान लीजिए कि इसके स्थान पर पहले आपको जो वैल्यू रहेगी, चार्ट आप देखिए इसको। ये साइन के है, कास का है, या आपका टैन है, या आपका काट है, या आपका सेक है, या आपका कासेक है। ये आपका क्या है? चार्ट है। अब देखिए, यहाँ पर 0 अंश, यहाँ पर आपका 30 अंश, यहाँ पर आपका 45 अंश, यहाँ पर आपका 60 अंश, यहाँ पर आपका 90 अंश। ये दिया हुआ है। तो इसका एक जो ट्रिक होता है, आपका मान होता है, आप साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान थीटा के प्लेस पर, साइन 30 अंश का मान थीटा के प्लेस पर, साइन 45 का मान थीटा के प्लेस पर, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। इतना मान आपको याद होना चाहिए। यदि आपको इतना मान याद है तो 200, साइन 270, साइन 360, 540, कितनों की भी मान रहेगा, 1000, 2000, कितनों की भी मान रहेगा, तो टोटल आप मान निकाल सकते हैं। परंतु साइन मतलब 90 तक मान आपको याद होना चाहिए। तो मान लीजिए कि पहला नियम है इसमें साइन के लिए, देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो साइन के लिए अगर देखते हैं, तो यहाँ पर पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये लिखा है आपका 4। किसके लिए आप बताने जा रहा हूँ? पहले साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। तो यहाँ पर रूट लगा के मैं 4 से भाग दूंगा, रूट लगा के 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 4 से भाग दूंगा। ये जब 0 से किसी अंक से 0 में जब भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है। कभी भी ध्यान रखिए, यदि मान यहाँ पर 4 लिखा है और ये 0 लिखा है, तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये ध्यान रखिएगा। इतना 0 से भाग देते हैं किसी अंक में तो इनफाइनाइट आता है, अंक से किसी 0 में भाग देते 0 आता है। तो ये 0 आ गया। इसका मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये समझिए आपका 0 अंश का है, 30 अंश का है। ये आपको जो लिखा हुआ है, ये आपका 45 अंश का है, ये 60 अंश का है, ये 90 अंश का है। किसके लिए निकाल रहे हैं? साइन के लिए पहले। तो इसका निकालूंगा तो 1/2 आ जाएगा। इसका जब 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। इसका हो जाएगा √3/2 आ जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा। इससे से कट जाएगा तो आ जाएगा इसका मान 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तो साइन का मान आ गया, अर्थात साइन 0 अंश का मान कितना आ गया? 0 आ गया। साइन 30 का अंश का मान 1/2 आ गया। अब 1/√2 आ गया। साइन 45, साइन 60 का मान आ गया, √3/2 आ गया। साइन 90 का मान 1 आ गया। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 आपको गिनती तो आती होगी ना। रूट लगा के 4 से क्या कर देना? भाग दे देना है, आपको वैल्यू आ जाएगी।
जब साइन की वैल्यू आ गई तो यहाँ से पलट दीजिए, मान आपको कास की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आपकी इसी में से अब बन जाएगा। इतनी वैल्यू आप याद रखिए, टोटल वैल्यू देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ कासिक तक कैसे आपको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका √2 हो जाएगा, यहाँ पर 1/√2 ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा लिखा है। अब यहाँ पर tan थीटा का अगर निकालना चाहते हैं तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, होता है ना, होता है। तो यहाँ पर sin 0 अंश का मान देखिए, इसी में भाग दे दीजिए, इसी में भाग, इसी में भाग, इसी में भाग, इसी में भाग। तो यहाँ पर sin 0 का मान रखूँगा 0 रखूँगा, cos 0 अंश का मान रखूँगा 1 होता है, भाग दूँगा तो क्या है तो 0 आ जाएगा। अब 1/, दूसरे के लिए अगर निकालते 1/2 है, यहाँ पर √3/2 है, देखो भाग दे रहा हूँ, साइन 30 के प्लेस पर इतना रख रहा हूँ, cos 30 के प्लेस पर √3/2 कर रहा है, इससे इसे कट जाता है तो आ जाता है 1/√3 आ जा रहा है। अब देखिए ये रूट से √2 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगला के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो 1/√2 इससे इसे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 tan 45 का मान। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा √3। अब देखिए इसके लिए अगर निकालेंगे √3/2, ये 1/2 तीसरे से कैंसिल तो आ गया √3, इसका देखें 1/0 तो आ जाएगा इनफाइनाइट। ये तो बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। तो tan, अब इसको क्या करना है, भाग देंगे तो आ जाएगा 0। अब इसको जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं सब बता रहा था, नहीं तो आप ऐसे भी आप इसको बहुत से रटते रहते भूल जाता है। तो आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। तो यहाँ पर कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा, ये √2 कैंसिल हुई, 1 आया था, ये 2 से 2 कैंसिल √3 आया था, इससे भाग इनफाइनाइट हुआ। अब जब आ गया तो भैया क्या होता है कि tan को पलट दीजिए, काट हो जाएगा, tan को पलटिए यहाँ पर, इनफाइनाइट ये √3, ये 1/√3 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बचता है आपका सेक। देखिए मैं सेक इसी में से निकाल के दिखाता हूँ। साइन थीटा का मान जितना है, अंश को हर को अंश लिख दीजिए, काम खत्म हो गया मान। ये नहीं, cos थीटा का, सॉरी, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। अब 0 का मान निकालेंगे, cos 0 का मान निकालेंगे तो 1, cos 0 का मान कितना है आपका 1 लिखा हुआ है, 1 करेंगे, जब कटेगा भैया तो 1 ही तो आएगा। अब अगला निकालेंगे cos 30 का निकालेंगे तो cos 30 का मान क्या है, ये है, तो यहाँ करूँगा √3/2। तो अंश लिखा हर लिखा, इस पर अंश लिखा हर नहीं लिखा, तो एक मान के इसको ऊपर करिए, इसको इसमें तो जाएगा 2/√3। तो कहे ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, आप पलट दीजिए डायरेक्ट, तो पलट देंगे तो 1 आ गया, ये आ गया 2/√3 आ गया, इसका पलट देंगे √2 आ गया, इसका पलट देंगे 2 आ गया। अब देखिए ये मान ध्यान रखना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, जब पलटूंगे 1 जाएगा 0 आएगा, तो इसका मान आएगा इनफाइनाइट, ये ध्यान देना है, पहले ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर। अब इसको पलट दीजिए, टोटल पलट दीजिए, इनफाइनाइट, यहाँ 2, √2, 2/√3, ये तो याद करना है आपको, याद करना नहीं, आपको मैंने नियम से बता दिया कि आपको कैसे निकालना है टोटल। तो पहले आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 तक ध्यान देना है, फिर टोटल वैल्यू आपको इसी तरह आपको रखना है। तो कैसे आपको निकाला, चार्ट मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया, इस नियम को आप ध्यान से फिर सुन लीजिए। आपको 0, 1, 2, 3, 4 लेकर करना है, फिर रूट लगा कर 4 से रूट लगा के 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 4 से भाग देना है। मान जो आएगा साइन 0 अंश का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का आ गया। इसी को जब उलट देता है साइन को पूरा तो कास का आ जाएगा। tan को निकालना होता है तो देखो साइन थीटा भाग देते चले जाइए, आपको आ जाएगा, फिर उल्टा कर दीजिएगा, आपको काट आ जाएगा। टोटल कास का अंश हर लिख देना है तो आपको सेक आ जाएगा, सेक जब आ जाएगा तो उल्टा लिख दीजिएगा, आपको कासिक आ जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिएगा आप।
आप इसको नोट करिएगा, अच्छे से नोट्स करिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। ये है। अब क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 2 tan 30 अंश का मान होता है 1/2, 1/√3, ये 1 प्लस इसका वैल्यू होता है 1/√3 के स्क्वायर, ये 2/√3, ये लिखा है 1 प्लस ये इसका मान आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2/√3 इसका सॉल्व करेंगे। इसका जब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा 3 4/3, ये हो जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगी, इसमें चला जाएगा, तो 2 × 3 4 × √3, ये आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसको आप 3 लिखा है तो इसको √3/2√3 लिख सकते हैं, इससे से कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको टोटल मान रख कर लगाना है, चार्ट आपको मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन दिया है sin 60, देखिए इसको सब मैं नहीं बताऊंगा, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, ये सब आपको अपने से लगाना है। फिर 2 tan 30, यहाँ पर इस बार प्लस के प्लेस पर माइनस किया हुआ है तो आपको लगाना है। फिर cos 60, sin 60, tan 60, sin 30, ये सब आपको अपने से लगाना है, इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसको भी क्या करना है, आपको अपने से इसको भी लगाना है। एक क्वेश्चन जो दिया है आपका 3rd नंबर, क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ये लिखा है। अब इस तरह की वैल्यू जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्या करना है, मान रखना है। इसका 1 होता है, 1 का स्क्वायर करूँगा, 1 प्लस इसका 1 होता है, 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 - 1 तो हो जाएगा 2, कैंसिल हुआ तो 0 आया, 2 हुआ, भाग दें क्या आया 0, इसका मान क्या आया 0 आया। तो इसी तरह आपको दूसरा तक आपको टोटल क्वेश्चन लगाना है, तो अच्छे से लगाइए, बेहतरीन। अब देखिए, और अगर और लगाना चाहते हैं क्वेश्चन जो तीसरा दिया आपको लगाना है, एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, चौथा का ये क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा का ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। तो यहाँ पर जब मैं रखूँगा यहाँ पर 2, यहाँ पर tan 45 है तो यहाँ पर 1/1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करूँगा, cos जो cos की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर करूँगा, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है, नहीं cos 30 सही है, cos 60 की वैल्यू होती है, cos 30 सही होती है, sin जो इस कितना दिया है इसमें sin स्क्वायर, पहला क्वेश्चन जो दिया है sin स्क्वायर दिया है, फिर √3/2 माइनस
ये इसकी वैल्यू जो होती है साइन 30, ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका जो साइन 0, 1 देखिए निकालने का तरीका जैसे है, जिसे भूल जाए तो 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। अब इसका जैसे 4 दिए 4, तो इसका हो जाएगा आपका √3/2, तो इसको हो जाएगा 1/√, इसका हो जाएगा क्या, इसका 1/2, इसका हो जाएगा आपका √3/2 माइनस √3/2। अब आप इसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, तो आप क्वेश्चन क्लियर होगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।